ब्लैक भी आते हैं, ब्लैक सिल्वर सब है। ये ब्लैक वाला दिखाना किस ये दिखाओ शायद आपको ये बच्चे कितनी आई है। एक साइज ये वाला नहीं आएगा, ये सबसे छोटा है। जी ओके 7 नंबर है भाई। हाँ बड़ा है, ये लो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज है सैटरडे और मैं यहाँ पर आई हूँ गोल्ड मार्क शॉपिंग के लिए। आतिफ़ ने कहा कि चलो अब ईद की शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि इस सैटरडे मार्केट्स वगैरह ओपन है और नेक्स्ट सैटरडे संडे फिर से मार्केट बंद करने का कह दिया है। तो आतिफ़ की तो छुट्टी सैटरडे और संडे को होती है और नॉर्मल वीकडे में वो जब ऑफिस जाते हैं तो आते हैं 3 बजे, और जब हम 3 बजे मार्केट जाएंगे तो फिर 6 बजे से सारी मार्केट्स दोबारा से बंद हो जाएंगी। तो हम कब करते शॉपिंग। तो इसलिए हमने आज प्लान बनाया कि चलो आज हम अपनी ईद की शॉपिंग कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आ गई थी गोल्ड मार्क और यहाँ पर मुझे ड्रेसेस बहुत अच्छे मिल जाते हैं और मैं यहीं से अक्सर ईद की शॉपिंग करती हूँ और शादी से पहले भी मैं या फिर यहाँ से या मिलेनियम से ले लेती थी। तो अभी हमने सोचा कि चलो हम यहीं से ले लेते हैं और मैं यहाँ पर आ गई थी, अपनी ड्रेसेस देख रही थी और यहाँ बहुत अच्छी अनस्टिच ड्रेसेस पे भी सेल लगी हुई थी। थ्री पीस ड्रेसेस जो हैं वो 1000 और 900 की रेट्स पर मिल रहे थे। कैन यू बिलीव कि इतने सस्ते ड्रेसेस यहाँ पर मिल रहे थे। और ये जो 3 पीस हैं स्टिच, ये वाले भी बहुत ही रिजनेबल प्राइस में थे, लॉन के एम्ब्रॉयडर्ड थे। और मैं नॉर्मली कैजुअल में इस तरह के ही ड्रेसेस लेती हूँ जो स्टिच भी होते हैं और लॉन के होते हैं, हल्के कपड़े होते हैं और विद शिफॉन दुपट्टा। तो मुझे इस तरह के ही ड्रेसेस पसंद हैं। तो यहाँ पर मैं अपने लिए ड्रेसेस देख रही थी और इधर मिरहा के लिए मुझे ये वाला ड्रेस बहुत अच्छा लगा था। तो ऐसा ड्रेस मैंने पहले भी एक बार देखा था रमज़ानों से पहले, अगर मैं मार्केट गई थी। बट आतिफ़ ने कहा था कि ये नहीं लो, क्योंकि इसमें जो है ना वो मिरर लगे हुए थे और फिर वो मिरहा के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं भी अपने लिए जो मिरर वाले ड्रेसेस होते हैं ना उससे अवॉइड करती हूँ। तो मैंने मिरहा के लिए भी ये ड्रेस नहीं लिया, हालांकि मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पर मैं अपने लिए एक दूसरा ड्रेस देख रही थी स्टिच, जो मुझे ईद के लिए चाहिए था। यहाँ पर बहुत अच्छे ड्रेसेस थे, बट ये सब एक ही साइज़ेस के थे और सेम सेम कलर में थे। तो मुझे यहाँ पर कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, बट इसके लिहाज से अच्छे ही थे ड्रेसेस और फैब्रिक भी इनका बहुत अच्छा था। तो बट मुझे यहाँ पर जो है ना कलर्स वगैरह नहीं मिले जो जैसे मुझे चाहिए थे। मैं आ गई थी यहाँ पर ज्वेलरी शॉप में, मुझे यहाँ पर मिरहा के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। तो यहाँ पर मैं ज्वेलरी देख रही थी और इनके पास भी ज्वेलरी बहुत अच्छी थी और गोल्ड मार्क की ज्वेलरी वैसे ही बहुत अच्छी होती, जो चीज़ मुझे कहीं नहीं मिलती ना तो वो यहाँ मिल जाती है। साथ में इधर आ गई थी बेडशीट्स वगैरह की शॉप पे, मुझे बेडशीट्स लेनी थी। और उसके सामने ही एक ये क्रॉकरी की शॉप थी, तो यहाँ से मैंने बाउल लिए थे, क्योंकि नॉर्मली मुझे अभी रमज़ानों में फ्रूट चाट वगैरह के लिए बाउल चाहिए थे। मम्मा ने तो मुझे बहुत सारे बर्तन दिए हैं, बट वो सारे डिनर सेट के साथ जो बाउल होता है ना वो हैं, तो वो मैंने नहीं निकाले, क्योंकि वो जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं ना तो हम एक साथ निकालते हैं तो फिर अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने अभी अलग से नहीं निकाले, मैंने यहाँ से बाउल ले लिए थे। और अगेन यहाँ पर उसी तरह के ड्रेसेस थे दूसरी शॉप पर भी, क्योंकि यही वाले ड्रेसेस आई थिंक इस बार ईद पर आए बच्चों के लिए। यही ड्रेसेस मुझे हर जगह नज़र आ रहे थे। और यहाँ पर हम जैसी गर्ल्स के लिए, टीनेज के लिए भी बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई थी। और इस बार का जो टाइम था ना वो काफ़ी अच्छा और ठंडा था, मार्केट में रश भी नहीं था, बहुत सुकून वाला माहौल था। कम कम लोग थे, शॉपिंग कर रहे थे और SOPs का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा जा रहा था। इस तरह की कुर्तियाँ वगैरह यहाँ पर बहुत अच्छी मिल जाती है, बहुत ही रिज़नेबल प्राइस में। मैंने अपनी जब शादी हो रही थी तो उसके लिए भी मैंने यहाँ से ड्रेसेस बहुत सारे लिए थे और मुझे यहाँ की जो कुर्तियाँ वगैरह होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। और साथ हम यहाँ पर आ गए थे सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पर यहाँ पर भी मतलब यहाँ पर लेडीज़ की वैरायटी बहुत अच्छी मिल जाती है। और इधर पे कुर्तियाँ लगी हुई थी, ब्रांडेड कुर्तियाँ थी और बहुत ही अच्छे फैब्रिक में, बहुत ही ठंडे और हल्के फैब्रिक में, लॉन फैब्रिक है ये और गर्मी के लिहाज से बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पर जो है ना अक्सर सेल लगी हुई होती है और बहुत ही अच्छे अच्छे फैब्रिक
पर सेल लगी होती है तो बहुत अच्छे ही फैब्रिक मिल जाते हैं। और मैं यहाँ पर अपने लिए स्लीपर भी देख रही थी और साथ मिरहा के लिए भी, क्योंकि मुझे मिरहा के लिए एक सिंपल कंफर्टेबल सी चप्पल भी चाहिए थी, क्योंकि अभी मिरहा चलने लगी है तो फिर उसे ना एक ऐसी चप्पल चाहिए होती है सॉफ्ट सी, जिसे वो पहन कर ना कंफर्टेबल हो सके और चल सके। और जो व्यूअर्स अगर मुझे देख रहे हैं और गोल्ड मार्क आते हैं ना, तो ये मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ ग्राउंड पे, और इधर पे ना ये कॉर्नर पे एक शॉप है। ये वाली शॉप बहुत अच्छी है और अगर आप यहाँ गोल्ड मार्क आते हैं तो इस शॉप पर ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पर आपको रेडी टू वेयर ड्रेसेस बहुत अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी यहाँ से लिए हैं और आज भी मैंने यहीं से लिया है। और इसके सामने कॉस्मेटिक की शॉप भी है, तो उससे आप मतलब पहुँच जाएंगे ईज़िली। और इनके पास जो है ना ड्रेसेस बहुत अच्छे होते हैं, हर तरह के मिल जाएंगे आपको, लाइक ऑर्गेन्जा में भी मिल जाएंगे, लॉन कलेक्शन भी है, कॉटन भी है और पेपर कॉटन भी है, जो आजकल मतलब बहुत इन है। और मैं यहाँ पर थक चुकी थी तो मैं मिरहा को लेकर यहाँ पर बैठ गई, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो बस हम सारी शॉपिंग वगैरह करने के बाद यहाँ पर घर आ चुके थे और मुझे साथ साथ इफ़्तार भी बनाना था। तो जो जो चीज़ें मुझे बनानी थी और जो मैं बना सकती थी वो मैंने चीज़ें फ्रीज़र में से निकाल ली थी और इसे मैंने माइक्रोवेव किया था। बहुत ही ज़्यादा फ्रीज़ था, अब मैं घर में होती तो मैं उसे पहले से निकाल देती, तो मैंने इसे ये किया था कि माइक्रोवेव कर लिया था। और साथ साथ मैं यहाँ पर चने भी बना रही थी, तो आज मैंने काले चनों के साथ थोड़े से वाइट वाले भी ऐड कर दिए थे। मुझे अच्छे लगते हैं इन दोनों के कॉम्बो। तो ये तो फ्रीज़ होते हैं, बट ये फ़ौरन ही अगर आप इसको बनाते हैं ना तो ये फ़ौरन जो है डीफ्रोस्ट हो जाते हैं। और अब मैं यहाँ पर बना रही थी शरबत, क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे सारे काम करने थे, सिर्फ आधा घंटा था मेरे पास। घर आने के बाद मैंने असर की नमाज़ भी पढ़ी थी, तो बस टाइम बहुत ही कम रह गया था और यहाँ पर बस मेरी तैयारियाँ चल रही थी जल्दी जल्दी। जो भी चीज़ें मैं कर सकती थी, जितना कर सकती थी वो मैंने कर लिया था। और यहाँ पर मैंने जो है ना समोसे भी निकाल लिए थे जो मैंने बना कर रखे हुए थे, और उसे भी मैं फ्राई करूँगी। और यहाँ पर जो है चटनी वगैरह सब कुछ साथ साथ निकाल रही थी। और अब आतिफ़ जो है ना वो फ्रूट चाट कट कर रहे थे, हेल्प करवा देते हैं मेरी, इससे बहुत आसानी हो जाती है और अच्छा भी हो जाता है ना कि हम दोनों मिलकर जल्दी जल्दी सारे काम कर लेते हैं। और तकरीबन अब मैंने सब जो भी चीज़ें बनानी थी वो बना ली थी और अब मैं यहाँ पर फ्राई कर रही थी। तो ये दाल के पकौड़े मैं फ्राई करने लगी हूँ यहाँ पर, और साथ साथ मेरे जो है वो चने भी बन गए थे, तो मैंने उसे भी प्लेट में निकाल लिया था। बट अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ वक्त से पहले हो गया था। और इफ़्तार करने के बाद मैंने किया थोड़ा सा रिलैक्स, और फिर जो है मैंने चीज़ें निकाली जो मैं शॉपिंग करके आई थी। उस टाइम पर तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, कुछ भी नहीं किया था, सब कुछ वैसे ही साइड पर रखा था और इफ़्तार बनाने की तैयारी करने लगी थी। तो अब मैं यहाँ पर रिलैक्स हो चुकी थी और मैं चीज़ें देख रही थी। तो ये एक बाउल है जो मैं बता रही थी, ये मैं लेकर आई थी और ये बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में भी थे। तो ये मैं घर के वैसे ही नॉर्मल यूज़ के लिए लेकर आई हूँ। और साथ मैंने यहाँ पर मेरे लिए स्लीपर भी ली थी, जो मैं उसे डेली यूज़ में एज़ अ कैजुअल यूज़ के लिए पहनाऊँगी कहीं भी आने जाने के लिए। तो ये बहुत ही सॉफ्ट थे और बहुत ही कंफर्टेबल थे। हमने मेरा को पहना कर भी देखा था और ये मैंने लिया था बॉय शॉप से। तो मैंने उनको बोला कि ये तो लड़कों वाले हैं, तो उन्होंने कहा ये तो यूनिसेक्स है, बॉय और बेबी गर्ल जो है ना वो दोनों ही पहनते हैं, तो बच्चों में तो ऐसा चलता है। और ये साथ मैंने यहाँ पर लिया था अपना ड्रेस, लेकिन ये मैं आपको अभी नहीं दिखाऊँगी, ये है एज़ अ सरप्राइज़। और इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं अपनी तमाम शॉपिंग दिखाऊँगी, अपनी और मेरा की जो हमने अब तक शॉपिंग की है। और इसे रख देते हैं साइड पे। साथ यहाँ पर मैंने ली थी बेडशीट घर के लिए, तो ये कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा डिफरेंट सा कलर था, इस कलर मेरे पास नहीं था। और ये इसके जो है ना 2 पिलो कवर्स हैं और बहुत ही अच्छा सा डिसेंट सा कलर था। साथ मैंने एक गाँव तकिया कवर भी लिया था। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।